हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज इस वीडियो में फर्स्ट ऑफ ऑल हम अ, अपने जो 26 मई का जो बैंक निफ्टी का एनालिसिस वीडियो है जो हमने कल अपलोड किया था अपने चैनल में, उसका थोड़ा सा रिव्यू करते हैं। ठीक है, तो अगर आप मेरे 26 मई के बैंक निफ्टी प्रेडिक्शन वीडियो को देखते हो तो उधर यू विल फाइंड कि हमने क्या डिस्कस किया था अगर गैप अप ओपनिंग होती है तो। क्योंकि चूँकि गैप अप ओपनिंग ही हुई है तो हम वी विल डिस्कस ओनली अबाउट द गैप अप ओपनिंग कि गैप अप ओपनिंग पे हमारा स्ट्रैटेजी क्या था। तो गैप अप ओपनिंग में हमने डिसाइड किया था कि मार्केट को आइदर इस पॉइंट या इस पॉइंट को तोड़ना है, देन वी विल टेक अ ट्रेड। ये क्या हुआ देखिए, गैप अप ओपनिंग के बाद फर्स्ट 5 मिनट्स के कैंडल में ही इतना बड़ा मूव मिल गया हमें, और फिर इस पॉइंट तक का जो मैंने पहले भी कहा था 10-15 पॉइंट इधर उधर अपने को सोच के चलना है। तो देखिए हम थोड़ा इसको, लेट मी जूम दिस। देखिए ये क्या हुआ, मार्केट ने फिर जो ये जो ये जो कैंडल बना, ये एक डोजी फॉर्मेशन हुआ जो ट्रेंड रिवर्सल को दर्शाता है। और उसके बाद ही जो कैंडल बना देखिए, एक बुलिश कैंडल जो जहाँ हमें एंट्री लेना चाहिए था, नेक्स्ट कैंडल पे हमने एंट्री लिया था। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल हमने अपने स्ट्रैटेजी को ऐसे डिफाइन किया था कि अगर गैप अप ओपनिंग होती है, वो इस लेवल को अगर सपोर्ट लेके ऊपर की तरफ जाए तो हमें एक कॉल बन हम ले सकते हैं। और कॉल लेने के बाद हमारा फर्स्ट टारगेट जो होगा, हमने बात किया था 34,650 जो हमारा ये टारगेट है। और सेकंड टारगेट था हमारा, हमने क्लियरली ये मेंशन किया था 34,850 से 34,900 के करीब। तो ऑलरेडी हमने 34,850 और इधर हाई लगाया 34,900 के करीब। ठीक है, तो हमें जब ये एक मूव मिला तो हम इधर से ये पॉइंट पे, जब हमें यहाँ पे रेजिस्टेंस दिख रहा था तो हमने यहाँ से एग्जिट कर लिया था। और ये सारे वीडियो जो ड्यूरिंग दी मार्केट आवर्स मैंने 2 शॉर्ट्स दिए थे, जहाँ मैंने इस पॉइंट को जब तोड़ रहा था तो वो मेरे को श्योर ट्रेड नहीं लग रहा था, तो मैंने उसको अलर्ट किया था। और एक जो एंट्री के बाद हमने कहाँ कहाँ पे एंट्री लिया, कहाँ स्टॉप लॉस रखा, क्यों यहाँ पे स्टॉप लॉस रखा, फिर स्टॉप लॉस को ट्रेल कैसे किया, ये सारे उस वीडियो में मैंने, चूँकि आई डोंट हैव मोर देन 100 सब्सक्राइबर्स, मैंने ये 10 दिन हुए हैं मेरे इस चैनल को। तो फ्रेंड्स, अगर मेरे को 100 सब्सक्राइबर्स अगर जैसे ही मुझे मिलता है तो मैं लाइव ट्रेडिंग सेशन स्टार्ट कर दूंगा, जिससे यू विल यू कैन फील मोर कॉन्फिडेंस ऑन योर ट्रेडिंग। तो ये क्या हुआ, तो हमने क्या किया, तो यहाँ पे एंट्री जो लिया था, एक बार मैं इसको जूम करता हूँ। तो देखिए फ्रेंड्स, मेरा एंट्री यहाँ इस पॉइंट पे था, तो मैंने जो प्रीवियस कैंडल का जो लो था ना, वहाँ पे स्टॉप लॉस रखा था। फिर मार्केट ने ये हाई लगाया, इधर गया। इसके बाद जब ये डोजी का फॉर्मेशन हुआ तो इस कैंडल के बाद मैंने अपने स्टॉप लॉस को ट्रेल करके इसके लो पे रखा था। इस पॉइंट पे मैंने अपना एसएल को रखा था, जो हिट नहीं किया। मेरे एसएल को मैंने हिट नहीं किया, जो मैंने ट्रेडिंग वो वीडियो में भी मैंने दिखाया है आपको, आप एक बार उस वीडियो को ज़रूर देखना। उसके बाद ही हमें एक क्लियर टारगेट मिल गया, जो हमें एसएल को अपना ट्रेल भी नहीं करना पड़ा। हम डायरेक्ट इस पॉइंट में जाके अपने स्टॉप लॉस को रखा, स्टॉप लॉस को ट्रेल किया, और फिर मार्केट में हम एग्जिट, इस जगह पे हमने टारगेट को एसएल किया था, अपने एसएल को ट्रेल किया था। जिसके बाद मार्केट में हमने इस पॉइंट पे एग्जिट कर दिया, इस पॉइंट के करीब हमने मार्केट से एग्जिट कर लिया। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये हो गई हमारे पिछले वीडियो, जो पिछला हमारा 26 मई का जो एनालिसिस था उसका रिव्यू हमने किया। तो हमें इससे ये समझ में आता है, जो हम लास्ट नाइट होमवर्क करते हैं, ठीक है, जो हम सोच के चलते हैं, अगर वो हमें पॉसिबिलिटीज़ दिखे तो ही हमें ट्रेड करना है, अदरवाइज ट्रेडिंग नहीं करनी है। जैसे इस मार्केट में मैं कॉन्फिडेंट नहीं था तो मैंने ट्रेड नहीं लिया, इधर भी मैंने ट्रेड नहीं लिया। इसमें मैंने एक बड़ा मूव कैप्चर किया था, जो 600 से 700 के करीब, ये मूव मैंने कैप्चर किया। फिर इस पॉइंट पे भी मैंने बैंक निफ्टी में जो एनालिसिस था मेरा, तो उसमें मैंने ये डिस्कस किया था कि ये मूव में काम नहीं करना है 2-3 दिन। फिर ये मूव दिया, फिर अभी मार्केट फिर इस बॉक्स में फंसा हुआ है।
ओके, फिर से मार्केट इस बॉक्स में फंसा हुआ है। तो फ्रेंड्स चलिए आज देखते हैं क्या हम नेक्स्ट ट्रेडिंग सेशन जो होगा, जो एक्सपायरी है हमारा कल के लिए, तो कल के लिए हम कैसे तो चलिए फ्रेंड्स हम देख लेते हैं कि कल के दिन जो एक्सपायरी का डे है 27 मई, इसमें हमें कैसे ट्रेड्स लेने हैं और कौन कौन से ट्रेड्स को हमें अवॉइड करने हैं, कैसे कैसे हमें ट्रेड्स अवॉइड भी करने हैं। तो चलिए फ्रेंड्स हम देख लेते हैं। लेट मी क्लियर ऑल दीज ट्रेंड लाइंस, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, एंट्री एंड एग्जिट पॉइंट्स, बिकॉज इसका कोई सिग्निफिकेंस रहता नहीं है। ओके फ्रेंड्स, तो चलिए जस्ट अ मिनट। तो फ्रेंड्स देखिए, हमने एक ट्रेंड लाइन को आइडेंटिफाई किया था बहुत दिन पहले। ओके, कौन सा है वो ट्रेंड लाइन? दो ट्रेंड लाइन है। एक तो है ये बहुत बड़ा सा ट्रेंड लाइन, ये बहुत दिन से इस चैनल पे है, और एक है दूसरा ये पॉइंट जो भी बहुत 2 या 3 ट्रेडिंग सेशन से या उससे पहले से मैं इसको आइडेंटिफाई करके अपने चार्ट पे रखा हूँ। इसका इंतज़ार मैं कर रहा हूँ। ओके, ये हम 5 मिनट्स चार्ट में ही मार्केट को देखते हैं। पहली बात तो देख लीजिए, ये एक बॉक्स से पहले बॉक्स को आइदर साइड तोड़ना है मार्केट को, है ना। तो मार्केट अगर मान लीजिए ये हाई इसको छोड़ दीजिए आप, इस पॉइंट को लेना है हमें, ठीक है, और इधर इस पॉइंट तक का लेना है। मार्केट में कहीं भी ओपनिंग हो इस बॉक्स के नीचे, तो हमारा फर्स्ट जो स्ट्रैटेजी होगा वो प्रीवियस डे हाई एंड प्रीवियस डे लो के बेसिस में होगा। ओके, तो हम देख लेते हैं कि प्रीवियस डे हाई हम इसको चेंज करते हैं। तो प्रीवियस डे हाई जो बना था हमारा ये आज 34,899 896 जो भी है, 900 रफली हम पकड़ेंगे। और हमारा दूसरा लो जो है वो ये, इसको भी हम अभी फ़िलहाल के लिए डिलीट करते हैं कि इनिशियल सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस हमारा यही होगा अगर मार्केट कहीं इस बीच में ही खुलती है तो फ्रेंड्स हमारा जैसा एनालिसिस रहता है सेम है। मार्केट अगर गैप अप ओपनिंग होती है, ठीक है, तो फर्स्ट हमें इस चीज़ को देखना है कि इधर ये रेजिस्टेंस खाती है कि नहीं। अगर खाती है तो हम देखो ये एक पॉइंट है ना, ये एक पॉइंट देख लो जो 34,650 का, ये मैं बहुत दिनों से इस पॉइंट को थोड़ा सा सीरियसली ले रहा हूँ, क्योंकि मार्केट इधर देखो इस पे रेजिस्टेंस ले रही है, फिर इधर सपोर्ट, फिर रेजिस्टेंस सपोर्ट, फिर इधर सपोर्ट। तो कहीं ना कहीं ये भी पॉइंट बहुत क्रूशियल है, जिसको मैं बता रहा हूँ कि ये मेरे लिए मैं अवॉइड करना पसंद करूँगा। ये छोटे मूव, ये मूव्स मैं अवॉइड करना पसंद करता हूँ। तो ठीक है, लेट्स सी, अगर यहाँ पे रेजिस्टेंस लेती है मार्केट तो फर्स्ट टारगेट हमारा ये होना चाहिए। इधर हम अपने स्टॉप लॉस को ट्रेल करके रखेंगे। अगर ये रिवर्स करती है तो हमारा स्टॉप लॉस जो ट्रेल्ड स्टॉप लॉस है, कुछ थोड़ा बहुत हम प्रॉफिट लेके निकल जाएंगे और फिर दोबारा हम अपने दूसरे स्ट्रैटेजी को फॉलो नहीं करेंगे। जो हमारा फिक्स्ड है पहला जो हम इनिशिएट कर लेंगे, बस उसी पे हम स्टिक करके रखेंगे। तो मार्केट इस पे सपोर्ट रेजिस्टेंस लिया, फिर अगर इधर सपोर्ट ले तो हमें स्टॉप लॉस अपना ट्रेल करके स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस रखना है। अगर निकल जाती है तो निकल जाती है, अगर इधर बढ़ती है मार्केट तो हम अपना स्टॉप लॉस को ट्रेल करते आगे निकलेंगे। और ये फर्स्ट टारगेट जो हमारा डे लो है, या चाहे इस ट्रेंड लाइन पे आए, अगर ऐसे आए या ऐसे आए, तो हम इस ट्रेंड लाइन पे हम फर्स्ट टारगेट रख सकते हैं, ठीक है। तो ये होगा, ये हमारी पहली स्ट्रैटेजी, गैप अप लेकिन इस दोनों पॉइंट के नीचे, ठीक है। फ्लैट ओपनिंग पे भी सेम सिनेरियो, फ्लैट ओपनिंग पे भी सेम सिनेरियो। मार्केट ऑलरेडी सपोर्ट पे है रहेगी, मार्केट जाएगी अगर ऊपर की तरफ, ऑब्वियसली हम ये टारगेट लेंगे फर्स्ट। अगर दिखता है पॉसिबिलिटीज़ नीचे जाने का,
देन हम स्टॉप लॉस को ट्रेल करके रखेंगे और इस टारगेट के लिए बैठेंगे. ओके, फेयर इनफ. नाउ लेट्स टॉक अबाउट गैप अप ओपनिंग, लेकिन इस रेंज के नीचे. तो हमें आइदर साइड देखना है कौन सी जगह पे सपोर्ट ले रही है इनिशियल या रेजिस्टेंस ले रही है. तो इधर हमारा नज़दीक है ये लाइन, तो ये इस पर सपोर्ट लेके अगर ऊपर की तरफ जाए तो फर्स्ट टारगेट ऑब्वियसली हम ये 34,600 का ही रखेंगे. अगर पॉसिबिलिटीज़ दिखे कि हम ऊपर जा रही है तो हम ये सेकंड टारगेट को रखेंगे. ठीक है. ये हो गई बात गैप अप गैप डाउन, लेकिन इस रेंज के भीतर अंदर या फ्लैट ओपनिंग में. मतलब बात ऐसा है, फंडा ये है, अगर मार्केट जहाँ भी ओपन होती है उसके नज़दीक के सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को हम फाइंड आउट करेंगे. ये जो 34,650 की मैंने बात किया, अगर मार्केट यहाँ ओपन होता है, अगर नीचे की तरफ भी आता है मार्केट, तो इस लाइन पे हम अपना वॉच रखेंगे. अगर इधर से सपोर्ट लेते हुए दिखे, यहाँ तक कुछ नहीं करना है, सपोर्ट लेते हुए दिखे तो ये छोटा सा मूव अगर किसी को लेना है तो ले ले. इधर से अगर ऊपर जाता है तो बीच में कहीं रुकना नहीं है मार्केट को. मार्केट यहाँ पे एक ज़बरदस्त रेजिस्टेंस खा सकती है, फिर वो नीचे आए चाहे अगर ऊपर जाए तो हमें स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस के साथ काम करना है. अगर ऊपर जाता है तो स्टॉप लॉस भी हम बढ़ा देंगे. ओके, सो ये बात हो गई कि हमारा अगर गैप डाउन गैप अप या फ्लैट ओपनिंग हो, लेकिन इस रेंज के अंदर. अगर मान लीजिए गैप डाउन ओपनिंग होता है इस लेवल पे, तो ऑब्वियसली ये सपोर्ट भी हमारा अच्छा काम करेगा. ठीक है, तो यहाँ पे हम सपोर्ट लेके अगर देखेंगे, लेकिन हमें कुछ इनिशिएट नहीं, अगर इधर सपोर्ट ले लेता है इस ट्रेंड लाइन को, तो हमें ऑब्वियसली इस पॉइंट तक का जो ये बॉक्स का जो लो है, इस पॉइंट तक का वेट करके फिर हम कॉल्स ले सकते हैं. लेकिन फर्स्ट टारगेट हमारा फिर से वही 34,650 का होगा. अगर इसको टूटता हुआ दिखे देन हम वी विल सिट फॉर दिस टारगेट 35,000 का. ठीक है, ये हो गया गैप डाउन ओपनिंग इस रेंज के बाहर. ओके, अगर मान लीजिए ऐसा हो गैप अप ओपनिंग हो इस पॉइंट पे, ठीक है, यहाँ भी हमें सपोर्ट और रेजिस्टेंस को ढूंढ के निकालना है. ओके, देख लीजिए ये जो हाई बनाया मार्केट ने, इस हाई को हम ले लेंगे फर्स्ट 35,200 के करीब. ठीक है, थोड़ा बहुत इधर उधर होगा, ये भी ले सकते हैं थोड़ा सा संभल के. ठीक है, मार्केट यहाँ से ओपनिंग होती है 35,000 के करीब या 35,000 से नीचे, तो 35,000 एक रेजिस्टेंस का काम करेगा, लेकिन उससे भी ज़्यादा करेगा ये पॉइंट, ये जो हाई लगा है, इस हाई को 35,200 का जो हाई है, इसको हम इस सिनेरियो में ना हम इस दोनों को हम रेजिस्टेंस रखेंगे. ट्राइटी कम होगी दोनों में से, शायद इसको तोड़ दे, फिर इधर इसको तोड़ दे, इसको ना तोड़ पाए, चाहे इसी को तोड़ के नीचे आ जाए. तो हमें वो उस पॉइंट पे बहुत क्लोजली वॉच रखना है, क्लीन ब्रेकआउट की स्ट्रैटेजी को फॉलो करना है. और अगर ब्रेकआउट लेता भी है तो नेक्स्ट कैंडल के कंफर्मेशन पे हम उस पर एंट्री लेंगे. यहाँ से ये पॉइंट फिर हमारा टारगेट हो सकता है. अगर नीचे की तरफ आए तो ये पॉइंट ही मैक्सिमम हमारा फर्स्ट टारगेट होना चाहिए. मार्केट हो सकता है इस रेंज में फिर चले, या गैप अप इस फ्लैट पे इस रेंज पे चले. तो कल चूँकि एक्सपायरी है, तो कहीं ना कहीं मार्केट ऐसा हो सकता है फ्लैट ओपनिंग या कुछ भी ओपनिंग के बाद इस रेंज पे मार्केट रह के इस पे सपोर्ट ले, और फिर नेक्स्ट ट्रेडिंग सेशन जो हमारा होगा नेक्स्ट वीक में, उसमें हमारा एक बिग मूव देखने को मिल सकता है आइदर साइड में, जो कि है ये पॉइंट. इस पे सपोर्ट लेके अगर मार्केट कल ऐसे सपोर्ट लेती है इस पे, तो फिर इसके बाद ही हम एक बिग मूव, या इसको इस पॉइंट पे अगर इधर से सपोर्ट ले तो इधर से हम एक बिग मूव की एक्सपेक्टेशंस रख सकते हैं. तो फ्रेंड्स, ये हुई हमारे बैंक निफ्टी की एनालिसिस वीडियो. अगर वीडियो पसंद आया तो ज़रूर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए इस वीडियो को. कोई भी अगर डाउट्स है या आपको लगता है कि मेरे इस वीडियो में कुछ प्रॉब्लम्स है, कुछ कमियां हैं, तो प्लीज़ हमें कमेंट कीजिए. वी विल ट्राई टू सॉल्व ऑल दोज प्रॉब्लम्स एंड वी विल ट्राई टू इम्प्रूव आवरसेल्व्स ऑल्सो. थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू, हैव अ great day ahead. Thank you so much.